चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए तो आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर। हेलो मेरे दोस्तों, अगर आपका सपना है कि आपके पास आपका खुद का घर हो और आप जल्द से जल्द उस घर को खरीदें तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के साथ मैं शेयर कर रहा हूं एक होम लोन अफोर्डेबिलिटी कैलकुलेटर जिसे आप यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले तो आप इस वीडियो से समझिए कि आपको इस कैलकुलेटर को यूज कैसे करना है सो दैट आप इसे इफेक्टिवली यूज कर सके। ये समझने के लिए कि आप डाउन पेमेंट कैसे इकट्ठा कर सकते हैं और कितने अमाउंट तक का लोन आप अपनी सैलरी के अनुसार अफोर्ड कर सकते हैं, प्लस कितने अमाउंट का होम आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करें उससे पहले मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट, घर खरीदना, कार खरीदना, बच्चों की हायर एजुकेशन, वेकेशंस, इन्हें अचीव कर सकते हैं और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको फ्यूचर में इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। सो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि इस कैलकुलेटर को यूज करना कैसे है। यहाँ पे जो येलो में मार्क्ड है, आप उन्हीं वैल्यूज को जो है आप अगर चेंज करेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि बाकी सब वैल्यूज़ में जो है फॉर्मूलाज लगे हुए हैं और अगर आप शायद उन फॉर्मूलाज को मिसमैच कर दोगे तो आपका पूरा जो कैलकुलेटर है उसका कैलकुलेशन जो है गलत भी हो सकता है। तो लेट अस गो वन बाय वन। सबसे पहले मान लेते हैं आर्यन की एज है 33 ईयर्स। अब उसकी जो करंट इनकम है वो है 70,000 रुपीज़ और यहाँ पे मैंने पूछा हुआ है व्हेन डू यू विश टू बाय अ होम, जो है ज़ीरो, यानी उसे अभी इमीडिएटली जो है उसकी रिक्वायरमेंट है घर खरीदने की, तो वो घर खरीदने का सोच रहा है। और जो घर वो खरीदने का सोच रहा है उसकी वैल्यू है 36 लाख रुपीस, और जो कि 25% जो कि वो उम्मीद कर रहा है कि वो डाउन पेमेंट देगा, तो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि 25% ऑफ द होम वैल्यू यानी 36 लाख का 25% जो है उसके पास ऑलरेडी डाउन पेमेंट इकट्ठा हो चुका है। तो अब वो लोन कितने का लेगा? 36 लैक्स माइनस 9 लैक्स, 27 लाख रुपीज़ का उसे जो है लोन लेना है। अब जो मैक्सिमम ईएमआई वो अफोर्ड कर सकता है वो है करीब 30% ऑफ हिज इनकम। तो 30% ऑफ 70,000 कितना होता है? 21,000 रुपीज़। तो अगर वो 20 साल का लोन लेने का सोच रहा है तो मैक्सिमम लोन वो कितने का ले सकता है? 27,24,000 रुपीज़ का वो लोन ले सकता है मैक्सिमम एज पर हिज सैलरी, और वो जो लोन लेना चाह रहा है वो है अराउंड 27 लाख रुपीज़ का। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो आंसर है दैट इज येस, ही कैन गो फॉर द लोन एंड ही कैन थिंक अबाउट टेकिंग अ लोन। लेकिन चलिए दोस्तों, इस कैलकुलेटर में जो है हम थोड़े से चेंजेस करके देखते हैं वैल्यूज़ की, और मैं आपको और डिटेल में समझाता हूँ कि इस कैलकुलेटर को और भी बेटर तरीके से आप कैसे यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, इस कैलकुलेटर की जो लिंक है मैंने गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दिया है, और इसकी जो लिंक है मैंने कमेंट में भी दे दी है आपको, और उस कमेंट को मैंने पिन कर दिया है, और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी जो है इस कैलकुलेटर की लिंक को मैंने छोड़ा हुआ है। तो आप इसे डाउनलोड करके जो है आप भी इसे यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है आपके लिए। अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हो तो दिस इज़ अ होम अफोर्डेबिलिटी कैलकुलेटर, कि आपको मैक्सिमम लोन आप कितने का ले सकते हो और कितने की ईएमआई आप अफोर्ड कर सकते हो। तो लेट अस गो टू नेक्स्ट स्टेप। अब मान लेते हैं यहाँ पे आर्यन की सैलरी 70,000 ही है, लेकिन वो जो घर खरीदने का सोच रहा है वो है अराउंड 40 लाख रुपीज़, और जो डाउन पेमेंट है वो उसके पास 25% ऑफ 40 लाख यानी 10 लाख रुपीज़ का होना चाहिए एज पर द रूल, लेकिन उसके पास जो डाउन पेमेंट है वो सिर्फ 15% का ही है, विच इज़ उसने सिर्फ 6 लाख रुपीज़ का ही जो है डाउन पेमेंट इकट्ठा किया हुआ है। और मैक्सिमम लोन लोन जो वो लेना चाहेगा इस घर के ऊपर 40 माइनस 6 लैक्स विच इज़ अराउंड 34 लाख रुपीज़। अब 70,000 की सैलरी के हिसाब से मैक्सिमम ईएमआई जो वो अफोर्ड कर सकता है वो है सिर्फ 21,000 रुपीज़, और इस कैलकुलेटर के हिसाब से अब देखो टेबल की वैल्यूज़ कैसे चेंज हो जाएगी। वो 20 ईयर्स के लिए वो जो लोन लेना चाहेगा, मैक्सिमम लोन जो वो अफोर्ड कर सकता है वो है अराउंड 27 लाख रुपीज़,
लेकिन उसे लोन लेनी पड़ रही है 34 लाख रुपीज़ की, क्योंकि घर की वैल्यू भी बढ़ गई और उसकी जो डाउन पेमेंट है वो भी कम हो गई। तो देखिए पहले यहाँ पे आया था थिंक अबाउट इट, अब यही जो आंसर है वो हो गया है अवॉइड। लेकिन अब मान चलिए हम एक थोड़ा सा और कैलकुलेशन करते हैं, उसको और डिटेल में आपको समझाता हूँ मैं कि टेबल को और भी अच्छे से आप कैसे यूज़ कर सकते हो। अब मान के चलते हैं आर्यन की जगह पे हम एग्जाम्पल लेते हैं दीपक का। ओके अब दीपक की मान लेते हैं एज है सेम 33 ईयर्स, लेकिन वो एक MBA है और उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी किया हुआ है। तो उसकी करंट जो मंथली इनकम है वो है अराउंड 1,25,000 रुपीज़। और वो घर अभी खरीदने की नहीं सोच रहा है, वो सोच रहा है कि वो घर खरीदेगा 5 सालों बाद। और जिस घर को वो खरीदने का सोच रहा है उसकी वैल्यू आज है अराउंड 50 लाख रुपीज़, विच मीन्स कि आज की उसकी सैलरी है 1,25,000 रुपीज़ और वो घर खरीदने का सोच रहा है 5 सालों बाद, और करंट वैल्यू ऑफ जो होम है वो है अराउंड 50 लाख रुपीज़। लेकिन वो अज्यूम कर रहा है कि इस घर की वैल्यू आज 50 लाख रुपीज़ है, लेकिन इस घर की जो वैल्यू है वो अप्रिशिएट होगी 5 साल बाद। यानी मान के चलते हैं कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि घर की वैल्यू हर साल 7% से अप्रिशिएट होगी, विच मीन्स कि आज के 50 लाख रुपीज़ का घर 7% से अगर वैल्यू अप्रिशिएट होती है हर साल, तो 5 साल बाद, जो कि वो 5 साल बाद घर खरीदने की सोच रहा है, इस घर की वैल्यू हो जाएगी 70 लाख रुपीज़, विच मीन्स कि उसे 50 लाख रुपीज़ के हिसाब से नहीं 70 लाख रुपीज़ के हिसाब से उसे प्लान करना होगा। और अगर वो उम्मीद कर रहा है कि वो 25% का डाउन पेमेंट देगा, तो उसे 17.5 लाख रुपीज़ जो है उसे अगले 5 सालों में इकट्ठा करने होंगे। तो अब अगर आप दोस्तों ऑब्जर्व करोगे, देखो यहाँ पे खुद ही एक वैल्यू जो है वो पॉपअप हो गई, जो है 25,000 रुपीज़। अब इसका क्या है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सिप नीडेड अप्रॉक्सीमेटली फॉर डाउन पेमेंट इज 25,000 रुपीज़ पर मंथ, विच मीन्स कि दीपक को अगर 17.5 लाख रुपए 17.5 लाख रुपीज़ अगर उसे इकट्ठा करने हैं, तो उसे अभी से करीब 25,000 रुपीज़ जो है इन्वेस्ट करने होंगे डेट म्यूचुअल फंड में, क्योंकि ये गोल जो है वो मीडियम टर्म है। तो 25,000 रुपीज़ की अगर वो इन्वेस्टमेंट शुरू कर देगा, तो उसके बाद 17.5 लाख रुपीज़ 5 ईयर्स बाद इकट्ठा होंगे, और वो 70 लाख रुपीज़ का घर अफोर्ड कर पाएगा या नहीं वो हम आगे देखेंगे। लेकिन 70 लाख माइनस 17.5 लाख रुपीज़ वो मैक्सिमम जो लोन अफोर्ड कर पाएगा, या लोन उसे जो लेना पड़ेगा, अफोर्ड नहीं कर पाएगा, लेकिन जो लोन उसे लेना पड़ेगा वो होगा 52,59,000 रुपीज़ का। अब दीपक एक्सपेक्ट कर रहा है कि एवरी ईयर उसकी जो सैलरी है वो भी 7% से बढ़ेगी, विच मीन्स कि आज अगर उसकी सैलरी 1,25,000 रुपीज़ है, तो 5 साल बाद यही उसकी सैलरी बढ़ के हो जाएगी 1,75,000 रुपीज़। और 1,75,000 रुपीज़ का 30% जो है वो EMI अफोर्ड कर पाएगा, जो है अराउंड 52,595 रुपीज़ पर मंथ। तो अब वो कितने लाख तक का लोन अफोर्ड कर सकता है 20 ईयर्स के लिए? अगर वो लोन लेने का सोच रहा है 7% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, तो वो जो लोन है वो 68 लाख रुपीज़ का मैक्सिमम लोन अफोर्ड कर पाएगा, और उसे ज़रूरत कितने की पड़ रही है, 52 लाख रुपीज़ के लोन की पड़ रही है, विच मीन्स कि ही कैन थिंक अबाउट बाइंग दिस होम आफ्टर 5 ईयर्स एंड ही कैन स्टार्ट विथ 25,000 रुपीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट एज ऑफ टुडे। चलिए दोस्तों, अभी इन्हीं वैल्यूज़ को हम थोड़ा सा जो है चेंज करके देखते हैं कि क्या होगा। अब मान के चलते हैं कि दीपक सिर्फ 15% की डाउन पेमेंट देना चाहता है, और जो घर वो आज खरीदना चाहता है उसकी जो वैल्यू है वो 50 लाख नहीं लेकिन 70 लाख रुपीज़ है। और 70 लाख रुपीज़ का जो आज का वैल्यू है, तो देखिए यहाँ पे सारा कुछ खुद ही चेंज हो गया। अब ये 70 लाख रुपीज़ का जो घर है वो 7% अप्रिसिएशन के हिसाब से 5 ईयर्स बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी 98 लाख रुपीज़, और उसका जो डाउन पेमेंट है वो हो जाएगा 14 लाख, जो कि यहाँ पे पहले 25,000 की वैल्यू थी, अब देखो घट के हो गई 21,000। और अगर वो उम्मीद करता है कि उसकी सैलरी बढ़ेगी 7% के हिसाब से, तो उसे जो लोन लेना होगा वो उसे लेना होगा 83 लाख रुपीज़ का, लेकिन उसकी सैलरी के हिसाब से जो मैक्सिमम लोन वो तभी अफोर्ड कर पाएगा वो होगा सिर्फ 68 लाख रुपीज़, और उसे ये घर लेने का 5 ईयर्स बाद भी अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब जो है हम इसकी वैल्यू जो है 5 ईयर्स से बढ़ा के हम ये अज्यूम करते हैं कि दीपक को घर लेना है 10 ईयर्स बाद, विच मीन्स कि आज के 70 लाख रुपीज़ के घर की वैल्यू 7% से अप्रिशिएट होके हो जाएगी 1,37 लाख, और वो उम्मीद कर रहा है कि वो 25% जो है डाउन पेमेंट देगा, विच मीन्स कि वो 20,900 रुपीज़ की SIP अभी से शुरू करेगा, तो उसके पास 34 लाख रुपीज़ की जो है वैल्यू इकट्ठा हो जाएगी आफ्टर 10 ईयर्स,
विच मीन्स कि उसे 1 करोड़ 3 लाख रुपीज़ का लोन लेना होगा। और अब वो अज्यूम कर रहा है कि उसकी सैलरी अगर 7% से बढ़ती है तो आज अगर उसकी सैलरी 1,25,000 है तो 10 सालों बाद उसकी सैलरी बढ़ के हो जाएगी करीब करीब 2,45,000 रुपीज़ पर मंथ। और 30% अगर वो EMI अफोर्ड कर सकता है टूवर्ड्स द होम लोन तो वो 73,000 रुपीज़ का जो है लोन पर मंथ अफोर्ड कर पाएगा। और अगर वो 20 ईयर्स के लिए लोन लेता है तो उसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोन जो उसे लेना होगा वो होगा 95 लाख रुपीज़, विच मीन्स कि ही नीड्स टू अवॉइड परचेजिंग अ हाउस इवन आफ्टर 10 ईयर्स। लेकिन अब मान के चलते हैं कि आज की जो वैल्यू है वो 70 लाख रुपीज़ नहीं है घर की, आज की जो वैल्यू है वो है सिर्फ 60 लाख रुपीज़। और 60 लाख रुपीज़ का आज का घर, अब देखिए क्या वो 10 साल बाद आज के 60 लाख रुपए का घर जो कि 10 सालों बाद बढ़ के हो जाएगा 1 करोड़ 18 लाख, क्या वो तभी अफोर्ड कर पाएगा अगर वो 25% की डाउन पेमेंट देता है? तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पे आंसर चेंज हो गया, थिंक अबाउट इट, येस ही शुड बी एबल टू अफोर्ड इट। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे इस कैलकुलेटर में हमने एक और कॉलम ऐड किया है जो है ऑल लोन EMI। अब मान के चलते हैं दीपक का जो 10 साल बाद मान लो उसे कार ले ली है, अब उसके कार की लोन की EMI तभी आ रही है अराउंड 15,000 रुपीज़। तो देखिए दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पे 15,000 डालता हूँ, पहले यहाँ पे 30% था, ही कुड अफोर्ड 30% ऑफ हिज सैलरी एज ए EMI, लेकिन ये 30% होता है सारे लोन का EMI। अब यहाँ पे अगर मैं 15,000 रुपीज़ डाल देता हूँ, मान लो उसका अगर कार का लोन चल रहा है तभी, तो वो 30 माइनस जो उसकी 15,000 की जो उसकी EMI चल रहा है, तो अब वो सिर्फ 18% ऑफ हिज सैलरी जो है EMI अफोर्ड कर पाएगा टुवर्ड्स द होम लोन, क्योंकि इसके टोटल सैलरी का जो 30% है उसी को वो EMI एज ए EMI अफोर्ड करना दे पाएगा, विच मीन्स कि वो सिर्फ अभी 18% ही दे पाएगा। तो अभी देखिए सारी वैल्यूज सेम रखिए, लेकिन सिर्फ ये 15,000 रुपीज़ ऐड करने पर देखिए यहाँ पे हो गया अवॉइड, विच मीन्स कि उस समय पे जो कि उसकी दूसरी कोई लोन चल रही है तो ये होम लोन की जो EMI है वो उस समय पे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो विच मीन्स कि उसे प्लानिंग इस तरीके से करनी होगी कि जब वो 10 साल बाद घर खरीदने का सोच रहा है तब उसकी और कोई भी लोन नहीं चल रही है। तो देखो यहाँ पे खुद ही जो है थिंक अबाउट इट, यानी कि ही कैन थिंक अबाउट इट। और अगर उसे डाउन पेमेंट 25% इकट्ठा करना है, विच इज़ तभी का आज के 60 लाख का घर तभी हो जाएगा 1 करोड़ 18 लाख रुपीज़, तो तभी का उसे जो है 29 लाख रुपीज़ का डाउन पेमेंट चाहिए होगा, विच इज़ अराउंड 25%, जिसके लिए उसे आज से 18,000 रुपये की करीब करीब SIP शुरू करनी होगी। अब दोस्तों इस टेबल में अगेन मैं रिपीट करूंगा, आपको सिर्फ येलो में जो मैंने रखा हुआ है उसी में आप वैल्यूज एंटर कीजिएगा, वरना आपका जो है फॉर्मूला मिसमैच हो जाएगा और आपका जो आंसर है वो सही से नहीं आएगा। तो इस टेबल को मैंने अपलोड करके जो है इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दे दी है, आप इसे डाउनलोड करके आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसे यूज़ करने में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो बेशक ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली आप जो है कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं। सो फ्रेंड्स, अब आप इस कैलकुलेटर को इजीली यूज कर पाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैं आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाया, आपको कुछ अच्छा सिखाकर। और अगर ऐसा है तो मुझे मोटिवेट कीजिए इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके बताइए आपका ओपिनियन। और दोस्तों अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको फ्यूचर में और आपको अभी से क्या करना होगा इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं, द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग सर्च करके। और आप हमारी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। और अगर आप हमारे हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं आपके स्मार्टफोन पर, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, तो आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर और आप हमारे वीडियोस पहले देख पाओगे। एंड फाइनली आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।